नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आपके अपने चैनल पर शिक्षा मंच पर सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं क्लास 11th का और उसे जानने का प्रयास करते हैं। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं और जीव विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान की शाखा क्या है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे इस प्रकार जो जैसे देखिएगा क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी, इसी को हिंदी में हम जीव विज्ञान भी कहते हैं। जीव विज्ञान, अब इसे जानते हैं कि थोड़ा सा इसमें कि विज्ञान क्या है। पहला ये इसको जानेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान के बाद इसे जानेंगे हम इसके अगले वाले जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो वर्ड लिखा गया है अर्थात शब्द जिसे हम जीव, इसके जब हम विज्ञान को जान जाएंगे तो जीव को आसानी पूर्वक से जान जाएंगे कि जीव किसे कहते हैं, अर्थात इसको पूरा जान जाएंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। आते हैं थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए हमारा एक पर्यावरण हुआ। पर्यावरण में आपके जो प्रकृति है उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु इत्यादि आपके इन्वायरमेंटल अर्थात पर्यावरण के चारों तरफ है। जैसे हम अगर देखें पर्यावरण के एक छोटा सा शब्द जानते हैं, पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है। पर्यावरण अर्थात पर धन आवरण, पर मीन्स चारों तरफ, आवरण मीन्स ढका हुआ, अर्थात ये कह लें कि जीव जंतु अर्थात जैविक अजैविक जीवों के द्वारा जो पर्यावरण के चारों तरफ से जो कवर है अर्थात ढका हुआ भाग है वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेड़ हुआ, अब इसमें छोटी बड़ी जो है पक्षियां हैं, और ये मान लीजिए यहाँ से ये पर्वत है और यहाँ से निकली हुई नदियां हैं या निकली हुई नदियां हैं। अब इसी नदी में आपके जानते हैं कि जो मछलियां हैं, ये मान लीजिए मछली है। अब इसमें जो छोटे बड़े जैसे आपके ये मेढक हो गए इत्यादि, इस तरह से जो जीव जंतु पाए जाते हैं इसी का अध्ययन हम करेंगे विज्ञान। अब ये कहेंगे प्राकृतिक में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिखते हैं इसको विज्ञान को परिभाषित करते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो एक का दें, ये देखिएगा उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में। अब इसमें आते हैं प्रकृति में उपस्थित, प्रकृति में उपस्थित, क्या कहेंगे, उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध जो क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने या ज्ञान प्राप्त करने या इसको और लिख सकते हैं, और उस ज्ञान के आधार पर, अर्थात जो यहाँ से हमें प्रकृति के द्वारा हमें जो ज्ञान मिलेगा
उस ज्ञान के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति, प्रकृति और व्यवहार, और व्यवहार, जो व्यवहार जैसे अब यहाँ पर जैसे गुणों, गुणों किसके गुण, इनके द्वारा जो इससे प्राप्त ज्ञान होता है उनके गुणों, गुणों को ही, गुणों को ही विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब इसमें जानेंगे, अब यहाँ पर लिखा प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने, और अब यहाँ प्रकृति उपस्थित, ये मान लीजिए प्रकृति है, इसमें विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु रहते हैं। जब इनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इनसे कि हाँ ये प्रकृति में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु इत्यादि रहते थे, हमें ज्ञान मिला, तो ये विज्ञान के रूप में हमें मिला, हम इसका विज्ञान के रूप में अध्ययन किए हैं। तो उसके, उस ज्ञान के आधार पर जो हमें ज्ञान मिलता, उसके आधार पर हम वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति जानते हैं, वो सजीव है निर्जीव है कैसी है, वो हमें प्राप्त होता है अर्थात मिलता है। कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से मिलता है। और व्यवहार जैसे गुणों की, जो हमारा व्यवहार होता है उसका जो गुण होते हैं, गुणों को ही विज्ञान कहते हैं। कैसा उसमें गुण आया, कैसा व्यवहार आया, कैसा हमें प्रयोग के द्वारा जो सिद्ध हुआ या ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो अब इसके द्वारा हम जानते विज्ञान कैसे हुआ, अब उसके जानते पदार्थ, अर्थात यहाँ जाएंगे पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है इसके बाद अध्ययन करें। पदार्थ को हम दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, पहला इसमें, ये भी। अब इसमें आता है पदार्थ जिसमें हम सजीव अर्थात सजीव द्रव, अर्थात सजीव द्रव, अर्थात यहां हम जान ले, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें, जिसे निर्जीव, ये निर्जीव द्रव्य हो गया। अब इसको हम पहले जानेंगे निर्जीव क्या होता है अर्थात सजीव। सजीव में हम दो भागों में बांट देंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे, इसको भी क्या करेंगे? दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। तब एक क्यों ऐसा हो रहा कि हमें पदार्थ मिल गया, अब हमें क्या करना, जीव, जब पदार्थ आएगा तभी हमें जीव की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं कहते हैं कि हमारे जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो वही तत्व है, यही आपके पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब इसमें जानेंगे सजीव, अर्थात सजीव को हम क्या करेंगे, इसमें पहला सजीव को दो भागों में बांटेंगे। पहला आता है जीव विज्ञान। अब इसको चाहे आप इसी को बायोलॉजी बोल लीजिए, ठीक है, इसी को इंग्लिश में यहाँ पर जैसे लिखा गया है बायोलॉजी। अब इसको जानेंगे बायोलॉजी कितने शब्द से मिली है, एक ग्रीक भाषा के रूपांतरण से उत्पन्न हुई है, इसको बारे में जानेंगे। लेकिन ये आता है कि जीव विज्ञान क्या होता है या कैसे है। अब आता है दूसरा भाग इसका है वनस्पति, वनस्पति या क्या। अब इसमें जानते हैं निर्जीव में, ये निर्जीव है, इसको हम कैसे जानते हैं। एक आता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और इसमें आता है एक रसायन विज्ञान। अब इसके पिता जान ले, इसके पिता जान ले, इसके पिता जो है लेवेजियर है, लेवेजियर है। अब इसके जो है अरस्तु,
ठीक है, तो सॉरी, इसको जो है यहां पर न्यूटन। अब इसको जानते हैं, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु कहते हैं, जो अभी जैसा मैं फारगेटिंग में लिख दिया था यहाँ पर। अब अरस्तु, अरस्तु हो गए। अब इन्हीं के एक शिष्य हैं, जो हम कहते हैं कि हमारा शिष्य पढ़ाया हुआ अच्छा होता तो हमें अच्छे, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो उसी तरह अरस्तु के पिता जो हैं थियोफ्रेटस हैं। आप यहाँ लिखें इन्हें थियोफ्रेस्टर, ठीक है, थियोफ्रेस्टर। अब इसी को हम फ्रेटस का लें, अर्थात थोड़ा सा ये। अब इसको जो ये इसी को हम कहते हैं, हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इत्यादि हैं, जो हमें विज्ञान किसे कहते हैं, एक द्रव प्राप्त हुआ अर्थात पदार्थ प्राप्त हुआ, पदार्थ से हम सजीव का अध्ययन करते हैं, निर्जीव का अध्ययन करते हैं, ये आपका है। अब हमें मेन हमारी जो टॉपिक है, जो हम यहाँ पर लिखे हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, अब इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये आपका एक दूसरा खंड हो गया, जो निर्जीव के रूप में हम अध्ययन करते हैं, जिसे फिजिक्स कहते हैं, अर्थात जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ये इसका एक अलग भाग होता है, जो ये भी हमें पदार्थ से ही प्राप्त होती है। रासायनिक क्रिया विभिन्न प्रकार की होती है, जो हम उसे एक वैज्ञानिक के रूप में इसका अध्ययन करते हैं, अर्थात एक विज्ञान के रूप में। अब आगे आते हैं, हम इसे जानते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं, या जीव विज्ञान से आप क्या समझते हैं। अब जैसा यहाँ पर आपको लिखा गया है कि अरस्तु इसके पिता कहलाते हैं, तो हमें इतना नोट्स कर ले, अच्छा रहेगा। और इसके बाद ये चीजें जानते हैं, अरस्तु के द्वारा जो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान कितने शब्द से मिल बनता है, इसे नोट्स कर लिए, हम आगे चलते हैं। थोड़ा इसके जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर जैसे हम लिखे थे जीव विज्ञान, अर्थात जीव विज्ञान। अब हमें ये विज्ञान का तो हम अध्ययन किए, विज्ञान किसे कहते हैं। अब इसमें आता है कि एक हम शब्द आपको जब भाग बांटे थे, तो उसमें हम लिखे थे जीव विज्ञान, तो अर्थात यहां लिखेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब आते हैं, इसी को हम बायोलॉजी भी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी जो शब्द है, वो ग्रीक भाषा के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। ग्रीक भाषा, ये याद कर लीजिए कि जो ये बायोलॉजी जो लिखा गया, ये ग्रीक भाषा का हिंदी रूपांतर है। जो बायोलॉजी जो है, अर्थात जीव विज्ञान, बायोलॉजी अर्थात ये बायोलॉजी जो है, ये ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का हिंदी रूपांतरण, अर्थात ये कहेंगे कि हिंदी रूपांतरण है, अर्थात किसका है, ये बायोलॉजी का है। ये ग्रीक भाषा का, अर्थात इसे रूपांतर, अर्थात रूप धन अंतर, अर्थात रूप में इसका अंतर कर, अर्थात इसे परिवर्तित कर दिए। तो हम रूप में अंतर करते हैं इसके, तो इसे हम कहते हैं बायो प्लस इसके, अर्थात यहाँ पर थोड़ा इसको बायोलॉजी ये है। अब इसके रूप में हम अंतर कर देते हैं, बायो प्लस लोगोस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इसको हम बायो प्लस लोगोस कहते हैं। बायो का अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता
है जीव। अर्थात इसका जो है दो शब्द के अर्थात बायो का जो अर्थ होता है जीव, या इसी को कह दे लाइफ। अर्थात इसे यहां पर जैसे आप कह सकते हैं लाइफ अर्थात जीवन, जीवन अर्थात जीवन कह सकते हैं। अर्थात इसको क्या कहते हैं, बायो का अर्थ होता है जीवन। अब यहां पर आते हैं लोगोस क्या होता है। लोगोस, लोगोस मीन्स माने अध्ययन करना। क्या कहलाता है, अध्ययन, अध्ययन करना। अब किसका अध्ययन करना है, हमें जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये कहेंगे जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसको जो हम इसी कहते हैं, जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका जीव विज्ञान कहलाता है। अब आते हैं इसको जानते जो दूसरा पार्ट था, अर्थात इसी को हम दो भागों में बांटे थे। एक था आपका वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति का जो है हम अध्ययन, जिसका जो है पिता लिवेजियर थे, जिसके पिता, इसके पिता लेविजियर थे। अर्थात थे भी कह सकते हैं या हैं भी, ठीक है, क्योंकि थे माने पहले, आज भी है, ऐसा नहीं कि बदल गए हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपका देखिएगा लेविजियर है। अब इसमें आते हैं, देखिए वनस्पति का जो हम अध्ययन, अब ये कह सकते हैं वनस्पति क्या होती है, तो हम भाई ये कह सकते हैं जो जीव विज्ञान है उसी की एक शाखा है। क्या है, जैसे माता पिता होते हैं उनके एक शाखा के रूप में बच्चे होते हैं उन्हीं के द्वारा, तो इसी के एक छोटा सा रूप, एक विस्तार दे लीजिए। इसको हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं जीव विज्ञान से एक उत्पन्न शाखा के रूप में जो हम अध्ययन करते हैं उसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ये कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जो पौधों का अध्ययन से संबंधित है। यहां पर ये कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा अर्थात वो खंड जिसे हम पेड़ पर लगाते हैं उसमें से एक ट्रंक रूप, शाखा के रूप में निकलता है कि नहीं, तो उसी प्रकार जीव का भी जीव विज्ञान की एक शाखा निकलती है, अर्थात एक भाग होता है जिसे वनस्पति कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। अब इस विज्ञान के अंतर्गत किसकी शाखा है, जीव विज्ञान की। अर्थात यहाँ पर थोड़ा सा आगे लिख दीजिए, जीव विज्ञान की क्या शाखा निकली है, वनस्पति। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वनस्पति। अब वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे, पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों का अध्ययन और इनके गुण और रासायनिक का भी अध्ययन करेंगे। पौधों का भी अध्ययन करेंगे और इनके गुण और रसायनों का भी अध्ययन करना था। थोड़ा यहां पर क्लीन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करना और इनके गुण, किनके गुण, पेड़ पौधे के गुण, वो एक कोश की हैं, बहुकोश की हैं, अनावृत्ति हैं कि आवृत्ति हैं, मतलब कुपोषण इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो पर परागण इत्यादि सभी जो चीजों का हम अध्ययन क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है पेड़ पौधों का अध्ययन और इनके गुण और रासायनिक तत्वों के रूप में अध्ययन करेंगे।
गुणों एवं रासायनिक आदि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो ये गाइस हुआ आपके बच्चों, इसके बारे में हम जाने कि अर्थात जीव विज्ञान किसे कहते हैं। इसकी एक बेसिक चीज है, ये ज्यादा रखने या इससे जाना नहीं। अर्थात विज्ञान क्या है, आपने देखा है कि जो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के तत्व के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, उसका हम प्रकृति के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं। जो वातावरण में प्राप्त होता है उसके एक हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। जो अध्ययन करने के बाद उन वस्तुओं से हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसका हम क्या करते हैं, उस वस्तु जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो एक पदार्थ के रूप में प्राप्त होती है। तो उस पदार्थ के रूप में हम उसे क्या करते हैं, पदार्थ को खंडन कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक आपका आता है सजीव के रूप में, एक हम निर्जीव के रूप में बांटते हैं। जो सजीव होता है उसके दो भाग बांट देते हैं। जैसे एक आपका जीव विज्ञान हो गया, एक आपका वनस्पति विज्ञान हो गया। अब उसके अंतर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंदर है, उसी के एक शाखा के रूप में हम वनस्पति के विज्ञान के उसमें पेड़ पौधे इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान के अंतर्गत छोटे बड़े जीवों का अर्थात एक कोष के और बहुकोष के जीवों का अध्ययन करते हैं। और आते हैं वनस्पति के विज्ञान, और एक आपकी एक शाखा निर्जीव शाखा के रूप में अध्ययन खंडित करके, जिसमें भौतिक और रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भौतिक में भौतिक चीजों का था, जलीय चीजों का रासायनिक रूप में, यथा रसायन विज्ञान में रसायन का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में भौतिक चीजों का हम अध्ययन करते हैं। थैंक्स गाइस, आज कल लेके मिलेंगे। कल आपका एक अलग की वीडियो बनेगी जो 11th क्लास की रहेगी, सजीव किसे कहते हैं। थैंक्स गाइस।